हाँ, तो देखें कि कुछ व्यंजन किस प्रकार के उच्चारण के आधार पर वो किया है, कुछ और मैं बता रहा हूँ जो मुख अवयवों के द्वारा, मुख अवयवों, मुख या अवयवों क्या मतलब हुआ? अवयव माने होता है अंग, मुख के अंदर के अंग, अर्थात तालु है, जिह्वा है, तालु है, मसूड़े हैं, दांत हैं, ओठ है, ये सब जो है मुख के अवयव हैं। तो मुख अवयवों द्वारा, मुख अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध होता है। श्वास का अवरोध, अवरोध माने रुकना, उसमें रुकावट है। मुख अवयवों के द्वारा जीभ से जब निकालते हैं, वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो श्वास में जिस प्रकार का अवरोध आता है, उससे जो है जो ध्वनियां निकलती हैं, जो वर्णों की, उनका नामकरण उसी अनुसार किया गया है। जैसे का है स्पर्शी, स्पर्शी जो है, ये मैंने उस दिन बताया था, स्पर्श व्यंजन वही स्पर्शी है। जैसे कावर, कावर, काखा गांगा, चावर्ग, चावर्ग, फिर टावर, फिर टावर्ग, और फिर पावर। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, टावर्ग और पावर्ग। काखा गागा, काखा गाघा और चाचा जाझा, चाचा जाझा जाने देंगे क्योंकि वो अनुसार हो जाएगा। टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा, पाफा बा भा, ये स्पर्श करते हैं जीव, इसलिए इनको स्पर्शी कहते हैं। जैसे कि उस दिन मैंने परसों बताया था, स्पर्श व्यंजन 25 बताए थे, उसमें एक जो कावर का लास्ट, चावर का अंतिम, टावर का अंतिम, ये अनुस्वार में आएगा। इस प्रकार से ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा संघर्षी, संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण पूर्वक निकलती है, घर्षण पूर्वक, वायु घर्षण पूर्वक निकलती है, घर्षण करती है, तो वह व्यंजन कौन कौन से हैं? वह व्यंजन है सा 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 हा, सा 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 हा, और सा जा और फा, जा और फा। ये जो है संघर्षी, जिसमें के उच्चारण में वायु घर्षण करके निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कहेंगे जिसके उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक होता है। उच्चारण में स्पर्श का, यानी मुख अवयव से जिह्वा स्पर्श करती है, तो स्पर्श का समय, उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक हो, तो वह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे चा छा जा फा,
चा छा जा झा और फा, चा छा जा झा और फा, ये जो है चा छा जा फा और झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के, नासिक क्या है? नासिक का मतलब है नासिका से। तो जब वायु का मुख्य अंश नाक से निकलता है, वायु का मुख्य उच्चारण में वायु नाक से निकले, यानी मुंह और नाक दोनों के स्पर्श से जो निकलती है उच्चारण जिन वर्णों की, वह जो है नासिक कहलाती है। जैसे क ख ग घ, इसके बाद अंगा, अंगा नासिक होगा। इसके बाद चा छ ज झ या नासिक हो गया। और इसके बाद ता था दा धा न, ता था दा धा अणा, और इसके अलावा ना अणा ना, और एक उच्चारण माँ, माँ में भी थोड़ा नासिक का प्रयोग होता है। टाठा दादा अणा और चाचा दादा यहाँ, टाठा दादा न, पाफा बाबा माँ, और ये टाठा दादा अणा, ये जो है नासिका स्वर मुंह और नाक के मिश्रित उच्चारण होता है, इसलिए इसको नासिक कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद पार्श्विक, पार्श्विक पार्श्व भाग, पार्श्व माने होता है अगला भाग। तो जीभ्या, जिसके उच्चारण में जीभ्या का अगला भाग मसूड़े को छूता है, जीभ्या का अगला भाग पार्श्व भाग, यानी अगला भाग, अगला भाग मसूड़े को छुए, मसूड़े को छुए, स्पर्श करे, उससे जो उच्चारण होता है वह वर्ण कौन कौन से हैं? उसमें ल, ल, ये हमारा पार्श्विक है, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन है ला। क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ्या का अगला भाग, पार्श्व भाग यानी अगला भाग मसूड़े को स्पर्श करता है, उससे जो उच्चारण होता है जिस व्यंजन का, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसमें ला आता है। प्रकंपित, प्रकंपित कौन सा है? जिनके उच्चारण में वायु जीभ्या को 2-3 बार प्रकंपित करती है। प्रकंपित माने जीभ्या जो है थोड़ा सा कंपन करती है वायु उच्चारण में, जिसके उच्चारण में जीभ का भाग जो है 2-3 बार प्रकंपित हो, उसे जो है प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित जैसे, प्रकंपित व्यंजन जैसे र, 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 ये प्रकंपित व्यंजन।
जिसमें जीभ्या उच्चारण में जो जीभ के द्वारा उच्चारण होता है उससे वायु जो है प्रकंपित यानी कंपन करती हुई 2-3 बार कंपन करके निकले, जैसे र र। अब उसके उच्चारण में कंपन हो रहा है, कंपन होता है। जीभ्या के उच्चारण में कंपन हो, 2-3 बार ऐसा कंपन हो, उससे उच्चारण हो तो उसे प्रकंपित कहते हैं। और इसके बाद छा, अभी मैंने जो चार्ट बनवाया था उसमें बताया था एक बार फिर इसमें भी ये बता दूं, उत्क्षिप्त व्यंजन जिसमें जीभ झटके के साथ, जीभ की जो अग्रभाग है यानी नोक, जीभ की नोक झटके से नीचे की ओर आती है और उससे जो उच्चारण होता है वह जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। ये अभी मैंने बताया भी था, ड और ढ, ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। और इसी के अलावा एक और भी व्यंजन है कौकल्य, कौकल्य। ये काकल्य वर्ण का क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हो है जैसे अ, हा और अहा, खुला हुआ मुख, मुख जो है खुला हो और वायु झटके से बाहर आए। मुख खुला, वायु झटके से बाहर, ये कौकल्य कहलाता है। जैसे ह और अह, हा और ये विसर्ग लगी है, ह अह, इसमें मुंह खुला हुआ, ह अह मुंह खुला हुआ और वायु झटके से बाहर आ रही, ह अह। ये वायु खुले, मुख खुला और वायु झटके से बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण को काकल्य वर्ण कहते हैं, जो कि ह और अ है। इसी प्रकार लुंठित ध्वनियां कौन कौन है? लुंठित ध्वनियां जिसमें उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ्या में मोड़ आए, लुंठित हो जाना यानी मुड़ जाना, तो जीभ में मोड़ आता है, जीभ्या में मोड़ आता है उच्चारण में। जीभ्या में मोड़ आए, जिन वर्ण के उच्चारण में जीभ्या में मोड़ आए वह जो है लुंठित ध्वनि कहलाती है। जैसे र, र, जीभ देखिए थोड़ा मुड़ गई होगी, र, तो ये जीभ के मुड़ना इसी को लुंठित कहती है। तो उसके द्वारा जो ध्वनि उच्चारित होती है जिस वर्ण की, वह है र, र, र। इसमें जीभ्या का और मुड़ना, लुंठित होना यानी मुड़ना, उसके द्वारा जो उच्चारण हो उसे लुंठित ध्वनियां कहते हैं, उसके अंतर्गत र आता है। एक और भी है संघर्षहीन, संघर्षहीन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रगड़ के बाहर आए, यानी कोई संघर्ष नहीं, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं, एकदम बिना रगड़ के बाहर वायु उच्चारण में आए, वायु बिना रगड़ के। यानी हमारे उच्चारण में जीभ्या जो है
वह उच्चारण जब करती है तो कहीं कोई अवरोध, कहीं किसी प्रकार के उसमें स्वर तंत्री में जो अवयव हैं उनसे स्पर्श किए बिना और एकदम बिना संघर्ष के बाहर आते हैं वर्ण जो उच्चारण, वह ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? या वा, या वा, यह संघर्षहीन व्यंजन है, अर्थात इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रगड़ के, बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी अवरोध के उच्चारण में बाहर आती है, इसलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, जो कि है या और वा। उच्चारण करके देखें, या वा, इसमें कहीं कोई जीव कहीं किसी मुख के अवयव से रगड़ नहीं कर रही, स्पर्श नहीं कर रही और ये उच्चारण होते हैं, इसलिए ऐसे वर्णों को संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन संघर्षी, वायु घर्षण कर निकले, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श का समय अधिक होता है, नासिक यानी वायु जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकले, अंगा य न ण म, और पार्श्व जिसका पार्श्व भाग यानी जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करते हुए जो उच्चारण होता है वह जो है पार्श्विक। प्रकंपित अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा में एक कंपन जो उत्पन्न होता है वह प्रकंपित कहलाता है। और इसीलिए ये जो प्रकंपित को ही हम लुंठित भी कर देते हैं, प्रकंपित या लुंठित। ये प्रकंपित रा है, उच्चिष्ट जिसमें जिह्वा का अगला भाग यानी नोक जीभ की वो झटके से बाहर की ओर नीचे की ओर गिरे और उससे जो उच्चारण हो, जैसे ड ध, ये जीभ जो है झटके से ऊपर से नीचे को आती है, इसलिए उनको उच्चिष्ट व्यंजन कहते हैं। काकल्य वर्ण जिसमें मुख खुला हो, जिनके उच्चारण में मुख खुला रहता है और वायु झटके से बाहर निकलती है, ह अह, यह जो है काकल्य वर्ण कहलाते हैं। लुंठित जैसा बताया, उच्चारण में जिह्वा में मोड़ आता है, रा है। संघर्षहीन जिनमें वायु, जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवयव के रगड़ के, स्पर्श के और सहज रूप में बाहर निकलती है, उससे जो उच्चारण होता है वो है या और वा, जिनको हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद। चलिए हाँ देखिए।